जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग जनरल हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फुलेल में प्रत्यय है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला जो शब्द है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। तो फुलेल एल निकल रहा है तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रा से त्रिशूल वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको चयन करना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। कुआं, जल्दी से आंसर दीजिए। कुआं कैसे लिखा जाएगा? कुआं की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। गाइस अगला क्वेश्चन, शिरोमणि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रमुख, प्रारंभ, चरण धूलि, इनमें से कोई नहीं। शिरोमणि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि शिरोमणि का विलोम शब्द होगा चरण धूलि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह वाचक संज्ञा है? सोना, भीड़, हार, अजय बगैर, बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा समूह वाचक संज्ञा है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, समूह का अर्थ क्या होता है? भीड़। तो बी वाला जो ऑप्शन है आज हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बताइए क्या आंसर होगा। किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? ऑप्शन जो ए है आपका अधिकरण तत्पुरुष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक क्षण भी ना सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनुस्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट किस रस का उदाहरण है? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो बी है आपका वीर रस का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अच्छी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल, वाटिका, नेकी, लोचन, अच्छी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो टी है आपका लोचन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि 100 सयाने एक मत, लोक तृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अपने विचारों का भिन्न होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता, हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, मुंबई, पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ, अहमदाबाद, बड़ौदा क्षेत्र, भरूच, बताइए क्या आंसर होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कृष्णा, सतलुज, गोदावरी, नर्मदा। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका सतलुज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाला झील। बताइए क्या आंसर होगा। भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? चपनाला झील। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है ये क्या कहलाता है? केंद्र, परिधि, अभिकेंद्र, फोकस। बताइए क्या आंसर होगा। यह कहलाता है फोकस। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जिनेवा, पेरिस, रोम। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन जो ए है आपका लंदन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 30, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका मेहरगढ़, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलिया वंश। बताइए क्या आंसर होगा। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन जो ए है आपका शाक्य वंश से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। उस पाल का नाम क्या है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? ऑप्शन जो ए है आपका धर्मपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। बताइए क्या आंसर होगा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? सी वाला जो ऑप्शन है आपका शेरशाह ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
ऑप्शन बी जो है आपका जहांगीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। कराची अधिवेशन 1931। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका केरल एवं तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका चंबल नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये कहां पर स्थित है। कटक, जमशेदपुर, नागपुर, रांची। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये कहां पर स्थित है। गाइस ये स्थित है नागपुर में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका कपास की फसल के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब मैं आपका लाइव टेस्ट लिया करूं तो एक काम करिए आप लोग, पेन और कॉपी ले लीजिए आप लोग और वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका लेह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, गोवा एवं मिजोरम, गुजरात एवं कर्नाटक। बताइए क्या आंसर होगा। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका गोवा एवं मिजोरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। क्या आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका मिजोरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हैं बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, वरुण, नेपच्यून और शनि। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका मंगल और बृहस्पति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि। क्या आंसर होगा। पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है ये भी पढ़िए पहले आप लोग। इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सी और डी देख लीजिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, हम न्यायिक
पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएस दोनों में? बताइए क्या आंसर होगा। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, भारत और यूएसए दोनों में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुच्छेद 111, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है एक्चुरियो शब्द संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बीमा से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पूंजी बाजार से आशय क्या है? शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, इन सभी से? बताइए क्या आंसर होगा। पूंजी बाजार से क्या आशय है? ऑप्शन जो ए है आपका शेयर बाजार से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए? एच.एम. पटेल, सी.डी. देशमुख, सी सुब्रमण्यम, सचिन चौधरी? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका सी.डी. देशमुख, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से जहां स्थित है वह है? उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग, शिलोंग? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दार्जिलिंग। गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल? क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो आपका सी है गुजरात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर्स पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है? विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान हिमालयों के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका सबसे अधिक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए क्या आंसर होगा। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो? क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, बताइए क्या आंसर होगा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? डोडो, सफेद गले वाली रेल, शुतुरमुर्ग, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर होगा। सफेद गले वाली रेल, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।